दोस्तों 8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। दोस्तों हर साल देश में कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं और चुनावी जो चुनावी तांडव है ये लोकतंत्र को लीलना शुरू कर दिया है। आप देखिए हर साल जो चुनाव होते रहते हैं उससे राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी मुद्दे पर वोट की राजनीति के लिए जनता को आपस में बांटती रहती हैं। अभी आप देखेंगे पिछले सावन में तेजस्वी यादव पिछले साल के सावन में तेजस्वी यादव मछली खाते हुए फ़ोटो पोस्ट किए और लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी दोनों मटन पकाते हुए फ़ोटो पोस्ट किए। अब आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो इसको पब्लिक में बताने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ज़रूरत है मुस्लिम वोट को लुभाने की और हिंदुओं को अपमानित करने की। आपकी मंशा उनको अपमानित करने की है। अगर तेजस्वी यादव कुछ बताना था तो उनको ये बताना था कि भाई उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करी है और इसके बाद वो आज भी वो अपने मूल धर्म में है या अपने पत्नी के धर्म में कन्वर्ट हो गए या पत्नी को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। ये उनका बेहद निजी मामला है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आप मछली दिखा रहे हो खाते हुए वो भी सावन में, तो हमें ये बात पूछना पड़ेगा। आपको अगर कुछ बताना था तो अपने शादी के विषय में और किस धर्म में हो वो बताना था, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब रही बात जो मौजूदा दौर में आप देखिए आंदोलन जो चल रहा है, कहीं आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है, कहीं आरक्षण बढ़ाने के लिए, तो कहीं आरक्षण घटाने के लिए, तो कहीं रिफॉर्म के लिए। ये तरह तरह से कुछ न कुछ आंदोलन चल रहा है। अच्छा, अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मछली पिछले सावन में उन्होंने मछली दिखाया पोस्ट करके, सेम यही पोजीशन अभी हुआ कि देवरिया में एक गांव में कुछ मुस्लिम लोगों ने अपने घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराया। उस झंडे में तलवार और AK-47 की फ़ोटो लगी हुई थी। इसकी क्या ज़रूरत थी? किसको प्रोवोक कर रहे हो? किस मंशा से आप ये लहरा रहे थे? पुलिस ने एक्शन लिया, योगी की सरकार है, उनकी ड्यूटी हर हाल में शांति कायम रखना। उन्होंने जिस घर पे झंडा लहराया था उस घर के मालिक को भी अरेस्ट करवा दिया, जिसने झंडा बनाया वो भी गिरफ्तार हो गया, सारे जेल पहुंच गए। ये है इन लोगों का। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी आंदोलन चला रहे हैं अभी देखिए काकरोचों ने आंदोलन किया। काकरोचों को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। अब अभिजीत दीप के वो महाराष्ट्र का है। अब वो महाराष्ट्र में स्कूल ठीक करो अभियान चला रहा है। वो जगह स्कूलों में जा रहा है। रांका है वो राजस्थान में जा रहा है। राजस्थान में गया, अलवर में पिटा, जयपुर में पिटा, जोधपुर में पिटा, अब बंद कर दिया। तो इनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं था। ये हाईलाइट होना चाहते थे। जंतर मंतर पे आए, छात्रों के इशूज़ को यूज़ किया और अब पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने के लिए लग गए ये लोग। इनका जो गुरु है अरविंद केजरीवाल, वो हरियाणा का है। वो हरियाणा नहीं जाता, उसको पता है वहाँ उसका गुब्बारा फूट चुका है, वहाँ सब उसकी असलियत जान चुके हैं, वो कितना बड़ा ठग है। इस बात को सभी लोग जान चुके हैं, इसलिए अब वो वहाँ नहीं जाता। अब वो काकरोचों के साथ दिखा भी नहीं। क्योंकि वो पंजाब में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कराया। पंजाब में छात्र जब आंदोलन करने लग गए तो उन लोगों को पुलिस लगा दी और पुलिस ने खूब पीटा। तो किस मुंह से वो आए? इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि छात्रों के कितने बड़े हितैषी हैं ये लोग। ये सिर्फ छात्रों के इशूज़ को, छात्रों को यूज़ कर रहे हैं, अभिभावकों को, सेंटिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं।
दोस्तों, इधर अखिलेश यादव अपने पीडीए की डेफिनेशन रोज़ तय करते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो पीडीए में पी का जो असली नाम है, पी से परिवार, उसको वो छिपा करके कभी पी से पंडित बताते हैं, कभी पिछड़ा बताते हैं, कभी पीड़ित बताते हैं। आज तक वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम पीडीए की डेफिनेशन क्या रखें। ये देखते हैं आगे वो किस तरीके से पीडीए की लास्ट डेफिनेशन तय करते हैं, या फिर वो लास्ट में पीडीए क्विट कर देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, डिलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है, और ये देश हित में। आप देखिए, मिजोरम में जनगणना अभी चालू हो रही, तो मिजोरम में इसको लेकर के वहाँ के मैतेई समुदाय और बाकी लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि जनगणना से पहले एनआरसी बहुत ज़रूरी है। वो एनआरसी की मांग कर रहे हैं। तो देश हित में ये चीज़ें खास करके मौका परस्त के जो लोग हैं और जो आंदोलनजीवी हैं, उन लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। चुनाव के समय जो आंदोलनजीवी आ जाते हैं, अब 2021 में किसान आंदोलन इतना लंबा चला, आप सब जानते हैं। क्योंकि उसके पीछे एक ही मंशा थी। उसके पीछे किसानों का कोई इशू नहीं था, उसके पीछे एक ही मंशा थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कैसे भी करके वापसी हो जाए, योगी आदित्यनाथ हार जाएं। इसके लिए सारी कसरत थी हो। और हुआ क्या? 2022 में जैसे ही भाजपा वहाँ पे रिपीट हो गई, योगी आदित्यनाथ दोबारा आ गए, तो अब वही है कि जो सच है वो बाहर आ ही जाता है। इनका जो सबसे बड़ा काकरोच था, वो क्या नाम है उसका, वो यादव, उसने बोला कि मैंने तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहा था। अखिलेश यादव, अब हम उस पिच पे वो खेल नहीं पाए तो हम क्या करें। योगेंद्र यादव वो आंदोलनजीवी है, वो ऐसा कर रहा था। तो ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, वो आंदोलन कोई भी ईमानदारी से और किसी मुद्दे पे नहीं हो रहे हैं। आरक्षण को हटाने का जो अभी हर्ष दुबे जो आंदोलन कर रहा है, आरक्षण के पक्ष में कोई नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आरक्षण को हम कैसे हटा सकते हैं। आरक्षण को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, हटा तो नहीं सकते, रिफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ईमानदारी से आंदोलन करें तो वो बात समझ में आती है, और ज़रूर सरकार उस पर झुकेगी और वो होगा। अब देखिए, अब जो काकरोचों का जो नेता है, अब अभिजीत दीपके, वो भी महाराष्ट्र के एक स्कूल में गया, लातूर के स्कूल में गया, और उस वहाँ पर जा कर के वो बच्चों को डिस्टर्ब किया, अध्यापकों को धमकाने लग गया, वो अपना स्कूल ठीक करो अभियान के तहत। तो वहाँ के एक टीचर हैं, उनका नाम है खैरत अली। तो उन्होंने लातूर में थाने में एफआईआर दर्ज करा दी अभिजीत दीप के खिलाफ। तो अब अभिजीत दीप के एमएचए की नज़र में आज भी वो एक संदिग्ध है। उसके ऊपर गृह मंत्रालय कोई न कोई कार्रवाई जरूर करेगा अगले कुछ दिनों में, आप देखना। और गृह मंत्रालय की नज़र में वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। तो जैसे ही लातूर में कार्रवाई हुई तो होम मिनिस्ट्री भी सक्रिय हो गई, और सारे एयरपोर्ट्स को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये इत्तला कर दी कि भाई किसी भी कीमत पे वो देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अभिजीत दीपके को जब लगा कि भाई हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और हमें जेल जाना पड़ सकता है, तो वो तुरंत अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने जैसे ही उसका पासपोर्ट नंबर डाला सिस्टम में, तो लातूर पुलिस की और एमएचए की जो रेड सिग्नल है वो ब्लिंक करने लग गई। तो उन अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट जमा कर लिया और उसको बोला कि भाई अब आप पहले लातूर पुलिस के सामने हाजिर होइए और अपना केस फाइनल करिए, इसके बाद ही हम विचार करेंगे कि आप बाहर जा सकते हैं या नहीं। अब वो बौखलाया हुआ है।
अब उन लोगों का एक ही है कि भाई हम स्कूल ठीक करो जो अभियान चला रहे हैं, इसको लेकर के सरकार हमें परेशान कर रही है। फिलहाल पुलिस कानून के मुताबिक काम कर रही है। एक और मुद्दा है दोस्तों, मेरे कुछ साथियों ने मुझे बोला कि चीनी के रेट बहुत बढ़ गए हैं। चीनी पर आऊँ उससे पहले मैं इससे रिलेट करके एक बात आपको बताता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जून महीने में उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई लगभग डिस्टर्ब हो गई थी। गर्मी बहुत पड़ रही थी और बिजली आ नहीं रही थी, तो लोग जगह जगह बिजली के दफ्तरों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो यूपी के हर शहरों में धरना प्रदर्शन चल रहा था, जबकि योगी आदित्यनाथ जी क्लेम कर रहे थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली सरप्लस है। जब बिजली सरप्लस है तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों आई उस समय? तो उसका एक ही कारण था, जैसा कि विपक्ष क्लेम करता है कि सरकार बेशक आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा चलता है। विपक्ष का इकोसिस्टम आज भी बहुत स्ट्रांग है, उस टाइम भी बहुत स्ट्रांग था। बीजेपी इसको तोड़ नहीं पा रही। बिजली के 3 दिन में बिजली की व्यवस्था वापस बहाल हो गई। क्यों हो गई? योगी आदित्यनाथ ने कई ऑफिसरों पर तगड़ी कार्रवाई की, एक्शन लिया और फिर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो गई। 24 घंटे में 22 घंटे की सप्लाई चालू हो गई। कहाँ से आ गई बिजली 24 घंटे में? ये चीनी को लेकर के भी वही सीन है। चीनी को लेकर के क्या हुआ है कि जो जमाखोर हैं वो चीनी को सब स्टोर कर लिए। मार्केट में चीनी की शॉर्टेज हो गई और रेट बढ़ गए। इसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, हम 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगाएंगे। तो जब चीनी बाहर से आएगी तो यहाँ जो चीनी स्टोर करके रखी हुई है उसको कौन लेगा? तो इसलिए तुरंत मार्केट में 20% से ज़्यादा रेट डाउन हो गए। यूपी में वही एक्शन हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने आपको पता है सबसे ज़्यादा चीनी यूपी में बनती है। बरेली में छापे पड़े और तमाम डिस्ट्रिक्ट में छापे पड़े, लाखों टन चीनी जब्त की गई और सब मार्केट में आई और रेट सस्ते हो गए। तो दोस्तों आज इतना ही। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक शो करेंगे रक्षाबंधन पे भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।